गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जयपुर से पंकज जोशी अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए इस मोटिवेशनल सेगमेंट में आज कुछ और मोटिवेशन की बातें करते हैं जिससे आपके करियर को टर्निंग पॉइंट मिले और यू विल टच द जेनिथ ऑफ योर सक्सेस, जेनिथ ऑफ योर करियर। कुछ दुनिया में ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिनकी किस्मत होती ही नहीं, कुछ दुनिया में ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिनकी किस्मत होती ही नहीं। हंसना भी मना होता है और रोने की इजाजत होती ही नहीं। बेनाम सा मौसम जीते हैं, बेनाम सा मौसम जीते हैं, बेरंग फजा मिल जाती है। बेनाम सा मौसम जीते हैं, बेरंग फजा मिल जाती है। मरने की घड़ी आती है लेकिन उसी वक्त जीने की सजा मिल जाती है। मरने की घड़ी आती है मगर उसी वक्त जीने की सजा मिल जाती है। आइए इसी कोट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशन लेक्चर। और आज का मोटिवेशन लेक्चर है कि हाउ कैन यू कैन से एनग्रोस इन द स्टडीज। आप अपनी पढ़ाई में कैसे डुबाएं अपने आप को। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य के लिए, अपनी बुल्सआई के लिए, अपने टारगेट के लिए मोहब्बत करें। उस टारगेट से दिलो जान से डूबकर आप मेहनत करें। और द सेकंड थिंग, अपने भरोसे पर भरोसा करना सीखें। हर पल हर सेकंड आप अपने गोल पोस्ट को, अपने बुल्सआई को चेंज करने की कोशिश ना करें। यदि एक बार कोई लक्ष्य उठा लिया तो उस लक्ष्य का तब तक पीछा करेंगे जब तक आपको वो लक्ष्य मिल नहीं जाता है। एक शेर की तरह, जब एक शेर शिकार करता है अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करता है जब तक वो शिकार उसे मिल नहीं जाता है। और इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी इस टेंडेंसी के साथ काम किया है, अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से, अपने करियर से जिन लोगों ने डूबकर मोहब्बत की है, उन्होंने आज तक अपना इतिहास लिखा है। इतिहास इस बात का गवाह है, इतिहास इस चीज का साक्षी है। और जिसने किसी भी काम को सुपरफिशियल या हल्के तरीके से लिया है, उस इंसान को असफलता मिलेगी। यह सफलता का रूल है। यदि यह सफलता को आपको तोड़ना है तो नेचुरल है कि अपने लक्ष्य के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा। डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ, डिलीजेंस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आपको अपने लक्ष्य पर वार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वविदित है, बिना निष्ठा की गई अनुष्ठा को कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। बिना निष्ठा की गई अनुष्ठा को कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। ये बात साक्षी है। अरुणिमा सिन्हा एक एम्प्यूटी थी, लेकिन उनके बाद भी, दिव्यांग होने के बावजूद भी उन्होंने एवरेस्ट को फतेह कर दिखाया, क्योंकि उनकी विल पावर थी, एक जज्बा था, एक जिद थी, एक जुनून था। और उसी चीजों ने उनको जो है एवरेस्ट पर फतेह करने के, जिसे कहते हैं कि योग्य बनाया। और उन्होंने वो काम कर दिखाया जो बाकी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके दिमाग में एक विल पावर थी, मुझे ऐसा करना है। तो उनके रास्ते में दिव्यांग होना भी बाधा नहीं बना, और बाधा बना तो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और वो कर दिखाया जिनकी, जिसे कहते हैं किसी को उम्मीद नहीं थी, या एक नॉर्मल दिमाग वाला इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता, ऐसा सपने में भी सोच नहीं सकता, जिनको उन्होंने हकीकत में कर दिखाया। दशरथ मान जी के हाथ में एक हैमर था, एक चीजल थी, यहाँ थोड़ा छेड़ी, एक जुनून था कि मुझे इस पहाड़ का गुरूर तोड़ना है, मुझे इस पहाड़ का गुरूर तोड़कर इसको एक, जिसे कहते हैं सिंपल वे में लाना है। और ऐसा उन्होंने कर दिखाया। एक इंसान, उसके हाथ में एक हैमर, एक चीजल, एक बहुत विशाल पहाड़ जिसको मशीनों से तोड़ना असंभव हो, उन्होंने एक हैमर और चीजल से वो कर दिखाया, क्योंकि उनके दिमाग में एक जुनून था। और जुनून के पीछे था एक जज्बात, एक इमोशन, एक सेंटीमेंट, क्योंकि वाइफ वहां से गिर के मर गई थी और उसका रेवेज था, प्रतिशोध था, एक बदला था कि मुझे ऐसा कुछ कर दिखाना है। तो आपने अपने लक्ष्य के प्रति यदि डिवोशन लेना है, आपको डेडिकेशन में जाना है, तो आप जज्बाती को है अपने जीवन का पार्ट बनाइए। किसी भी जज्बात के लिए, किसी भी सेंटिमेंट्स के लिए, किसी भी इमोशंस के लिए मुझे ऐसा करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशंस दैट इज आवर पेरेंट्स, कि मुझे अपने पेरेंट्स को खुशी देनी है सफलता के रूप में, तो मुझे इसमें डूबकर काम करना होगा, मुझे उसमें एनग्रोस होना पड़ेगा बॉडी एंड सोल। और ऐसा इमोशंस यदि आप लाते हैं तो आपकी पढ़ाई, जिसे कहते हैं कि आग बरसाएगी। आपको सोना नहीं है, सोते हुए भी आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है और अपने टाइम को एम्प्लॉय कैसे करना है, और हाउ विल आई टेक द केक, मुझे पहला स्थान कैसे प्राप्त करना है। कंपटीशन क्रैक करना बिल्कुल आसान काम, एक डक सूप है, एक केक वॉक है। अगर इसे इम्पॉसिबल या हार्ड टू क्रैक हम बना देते हैं, कुछ गलत धारणाओं के कारण, कुछ गलत एटीट्यूड के कारण, कुछ अलग बिहेवियर के कारण। के आसिफ, जिन्होंने मुगले आजिम बनाई थी, वो अपने काम में इतना डूबकर काम किया करते थे कि सिगार पीते पीते उनकी अंगुलियां जल जाया करती थी, मगर उनको ध्यान ही नहीं रहता था कि वो डूबकर काम करते थे।
और उन्हें 16 साल 16 ईयर एक प्रोजेक्ट पे काम किया। 16 साल कितना लंबा पेशेंस रखा, लेकिन डूब कर बिल्कुल काम में मग्न होकर उन्होंने काम किया। और फिर मुगले आजम ने जो इतिहास रचा वो इतिहास था। और उस समय उन्होंने एक फिल्म के गाने के लिए 50,000 रुपीज पे किए, क्योंकि द बेस्ट से नीचे उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं था। द बेस्ट, सफलता से नीचे जाना नहीं है, सफलता के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है, केवल सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस। इसलिए भगवान ने मेहनत यानी उंगलियों को पहले बनाया है और हथेली को बाद में बनाया। लक पर भरोसा मत करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए। हनुमा सिन्हा, दशरथ मांझी, ये लोग आपके आसिफ की अपने लक पे भरोसा करते तो इतिहास नहीं रच पाते। जिसने भी इतिहास को रचा आज से पहले या आज के बाद, उसने अपनी डिलीजेंस पे भरोसा किया है, उसने अपने कर्म पे भरोसा किया है और जुनून पे भरोसा किया है। सीधी सी बात है, उन्होंने अपने लक पे भरोसा नहीं किया है। कोई भी इंसान हो जिसने इतिहास रचा है वो आपका जुनून के साथ उतर कर आया है और सब कुछ भूल गया, सिर्फ उसका जो लक्ष्य था उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मिल्खा सिंह को दौड़ में परफेक्ट नहीं थे, वो पास मास्टर नहीं थे, लेकिन वो दौड़े क्योंकि दौड़ के बाद उनको एक गिलास दूध मिलने वाला था। उनका कॉन्सेंट्रेट दूध का गिलास था, बाकी सब चीजें वो भूल गए और दूध का गिलास उन्हें नजर आ रहा था। वो इतने तेज दौड़े कि वो मिल्खा सिंह बन गए, इतिहास रच गए। तो इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी इंसान हो जिन्होंने इतिहास रचा है, वो इंसानों ने डूब कर काम किया है। सिर्फ उनका जुनून था कि मुझे ऐसा करना है। अराउंड ए क्लॉक प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और नथिंग। अराउंड ए क्लॉक जुनून, बुल्सआई और नथिंग। तो आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो आपको डूबना पड़ेगा, सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ना व्हाट्सएप देखना है, ना आपको फेसबुक देखनी है, ना आपको कोई सोशल मीडिया यूज करना है। कब तक? तब तक जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। आप है और आपका लक्ष्य है और बीच में कोई नहीं, क्योंकि बाधाएं तब नजर आती हैं जब लक्ष्य से आपका ध्यान भटक जाता है। कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी लग्जरियस लाइफ तब नजर आती है जब आपका ध्यान वहां से अटक जाता है। आपको जो है कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तूफानों से लड़ना पड़ेगा। और तूफान जितना स्ट्रगल से भरा हुआ होगा, जिंदगी जितनी तूफानों से भरी हुई होगी, उतना ही जीत का मजा आएगा। यदि कोई भी चीज इजीली आपको मिल जाती है तो वो किसी की दया कहलाती है, चाहे भगवान की हो चाहे इंसान की हो। और दया के बेस पर लिया गया कोई भी तोहफा खुशी नहीं देता है, और मेहनत के बेस पर लिया गया तोहफा आपको बहुत खुशी देता है। हैंडसम को यदि हम क्लियर करें तो गिव हैंड टू सम, यहाँ पर आपको हैंड देना है अपनी मेहनत को। रियल में आपको हैंडसम कहलाएंगे। भगवान ने ब्यूटी दी है, रब ने ब्यूटी दी है, उसके लिए शुक्रगुजार ऊपर वाले का। लेकिन आप कितनी ब्यूटीफुल लाइफ जी पाते हैं, ये रब के लिए गिफ्ट होगा, रब के लिए एक तोहफा होगा। और ब्यूटीफुल लाइफ जीने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं, कितने डेडिकेटेड हैं। क्योंकि रब आपको पहचानेगा आपके कर्मों से। आपके कर्म कैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपको आइडेंटिफाई करेगा। इंसान के रूप में इंसान पैदा हुआ है तो इसीलिए पैदा हुआ है कि वो अपने कर्म के प्रति सजग रहे, वफादार रहे, डेवोट रहे। और जो भी कमियां हैं, कमियां हर इंसान में होती है, जो भी ड्रॉबैक्स है उसको वक्त के अकॉर्डिंग लोगों को देखकर उसे दूर करे और अपने लक्ष्य के प्रति 100% वफादार हो, डेडिकेटेड हो, डेवोटेड हो अपने लक्ष्य के प्रति। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आप उसके लिए कितने वफादार हैं ये इसी बात पे डिपेंड करता है। क्योंकि बिना निष्ठा के, बिना वफादारी के, बिना लॉयल्टी के आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके भी कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। यदि वो स्टैंडर्ड कंडीशंस आप फुल नहीं करते, सक्सेस आपके पास कभी नहीं आएगी। चाहे आप 1 साल लगा दीजिए या 10 साल लगा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हैं तैयारी करने से पहले कि मेरी तैयारी का लेवल क्या है, लेकिन फिर भी आप जो है किसी वजह से धोखा देते हैं उस तैयारी को। यदि आपकी प्रिपरेशन 100% है तो रिजल्ट 99 आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आएगा नहीं। ये कोई मर्सी नहीं है, कोई दया नहीं है, किसी का रहम नहीं है। सक्सेस इज योर राइट, योर हक, ये आपका हक है और आपको मिलेगा आपके डेडिकेशन पर, आपके डिलीजेंस पर और किसी चीज पर नहीं। इसी स्पीच का मैं समापन समारोह करना चाहूंगा। यदि आपको स्पीच पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, मगर आपको पसंद आए तो ही। ऐसा स्पीच नहीं तो नहीं करना है, क्योंकि गट्स पे सक्सेस चलती है, मर्सी पे सक्सेस नहीं चलती। इस बात को मैं दोहरा रहा हूं तो इस बात को मैं फॉलो भी करूंगा। मैं जयपुर से पंकज जोशी, थैंक यू वेरी मच। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। थैंक यू वेरी मच।